हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ AQI यानी AQI क्या होता है और यह कैसे काम करता है और इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। और हम इस बात को ये भी डिस्कस करने कि इसका हमारे इन्वायरमेंट से क्या लेना देना है, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि AQI हमारे स्वास्थ्य यानी हमारे मानव हेल्थ पर इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ AQI। तो एक सबसे फर्स्ट पे हम आज इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि AQI होता क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे तो AQI क्या होता है। AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हवा की शुद्धता की जांच करने का एक हमारे पास मेजरमेंट होता है, जिसकी सहायता से हम अपने इन्वायरमेंट में जो वायुमंडल हमारा है, वायुमंडल में एयर की क्वालिटी कैसी है, इसके हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो AQI जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का सूचकांक यानी कि इंडेक्स होता है जो रोज़ की हवा के लेवल को क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है। और इसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि हवा में कितनी शुद्धता है और कितनी अशुद्धता, और जिसकी सहायता से हम कौन सी हवा हमको सांस लेने के लिए ज़रूरी है और कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो ये डेली का रिपोर्ट हम AQI की सहायता से हम लोग अपने इन्वायरमेंट के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यह हमें ये बताता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी साफ़ और अनहेल्थी है, ठीक है। तो AQI का काम इतना ही होता है, एक प्रकार का इंडेक्स होता है, एक प्रकार का डेटा होता है, जिसके सहायता से अगर उसी के बीच में अगर AQI अगर आता रहता है तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जो हवा है हमारे चारों तरफ की वह कितनी शुद्ध है हमको सांस लेने के लिए, ठीक है। उसी के हिसाब से हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना न करना पड़े, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं AQI के बारे में। AQI को 4 मेजर एयर पोल्यूटेंट ग्राउंड लेवल यानी कि ओजोन, पार्टिकुलर पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलर पॉल्यूशन और ओजोन, इसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इन्हीं के आधार पे जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, जितना हमारे एयर में उपस्थित होगा उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसमें कितना AQI यानी कि हवा कितनी शुद्ध है और अशुद्ध है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि AQI क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए AQI क्यों ज़रूरी है, इस बात पे चर्चा करने वाले हम लोग। एयर क्वालिटी बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि आज के जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं बहुत ही पोल्यूटेड हो चुका है, हर जगह पेड़ कट रहे हैं और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत केयरफुल आज के समय में लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी सहायता से हम तकनीकी की सहायता से अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। और इसी की सहायता से हम अपने स्वास्थ्य संबंधी यानी कि श्वसन संबंधी बीमारियों को भी हम लोग आगे से क्या करेंगे, अलर्ट रखेंगे और अपनी ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे, ठीक है। तो AQI क्यों है, आजकल पता है होगा कि आपको दिल्ली या फिर जितने भी बड़े शहर महानगर हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, लोगों को सांस भी सही ढंग से नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें सामना करना पड़ रहा है। AQI इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके आसपास की हवा आपके जीने के तरीके और सांस लेने को क्या करता है, प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि जहाँ हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट का हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और अगर ऑक्सीजन हमें मिलता है हवा से और हवा ही अगर शुद्ध नहीं रहेगी तो हम श्वसन की क्रिया कैसे करेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार के गैसेस, जहरीली गैसेस मिली होती हैं जो हमें श्वसन के सहायता से अगर हमारे शरीर में अगर प्रवेश करता है तो हमें दुनिया भर की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। जीने के तरीके और सांस लेने को प्रभावित करता है। मौसम की यह
हवा का स्तर दिन पर दिन क्या हो रहा है, हर घंटे बदल सकता है। आपकी हवा की क्वालिटी बताने में AQI क्या करता है, अहम रोल निभाता है, ठीक है। और अगर हमें हवा की क्वालिटी अगर पता चल जाता है तो अगर हम बाहर निकल रहे हैं या फिर जो भी कुछ रहे हैं तो हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे और उसके हिसाब से हम अपनी सेफ्टी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए AQI हमारे शरीर स्वास्थ्य संबंधी को सुधारने के लिए, श्वसन क्रिया को शुद्ध रखने के लिए हमको AQI का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कैसे काम करता है, AQI कैसे काम करता है, इस बात को समझते हैं। AQI बेहद आसान तरीके से काम करता है और इसे समझना भी बहुत क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं उसका जानकारी होना आज के समय में तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतना व्यस्त हैं कि लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और उनको चाहे अनजाने में भी विभिन्न बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर इसे 0 से 500 के बीच में आंका जाता है और AQI का मान जितना ज़्यादा होगा वायु प्रदूषण का स्तर उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। साथ ही से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी क्या होंगी, उतना ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो AQI का जो इंडेक्स है वह 0 से 500 के बीच में मेजर किया जाता है और अगर कहीं भी किसी शहर का अगर AQI का जो लेवल है अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ का वायु प्रदूषण का स्तर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि आप उस जगह पे अपनी सावधानी बरतनी आपको चाहिए, ठीक है। तो यानी कि AQI 0 से 500 के बीच में ही मेजर किया जाता है और यह जितना अधिक होगा उतना ही वायु प्रदूषण वहाँ पे अधिक होगा, ठीक है। अब तो हो गया कैसे काम करता, आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, उदाहरण के लिए अगर एक ले लिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी शहर है और किसी शहर में AQI का स्तर कितना है, 50 पे है, यानी 50 के बीच में, तो इसका मतलब कि अच्छी वायु गुणवत्ता को बताता है। अगर कोई शहर है, अगर आपके इन्वायरमेंट में या फिर किसी शहर में आप रह रहे हैं, अगर AQI का लेवल अगर 50 है तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी वायु गुणवत्ता वाले शहर के या इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और उस हवा से आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे लोगों की सेहत को कोई हानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं अगर 300 का स्तर अगर पार कर जाता है, यानी कि अगर कोई ऐसा शहर है जहाँ पे AQI का लेवल 300 है या फिर उससे अधिक है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है और ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर स्तर हम चलते हैं तो आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप वहाँ की गुणवत्ता क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर आपने जो पेपर प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेटेड वहाँ की एयर क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कि AQI के अलग अलग लेवल क्या हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे शहर में कितना है, तो हमें किस प्रकार की बीमारी है या फिर किस प्रकार का डेंजर जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है AQI और वैल्यू, यहाँ पे कैटेगरी का जो रंग दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आपका AQI 0 से अगर 50 के बीच में रहेगा तो इसका मतलब कि आपकी वैल्यू अच्छी है और हरा रंग का है, और हरा रंग का मतलब ये होता है कि आप सही हैं इन्वायरमेंट में और यह हवा आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। इससे किसी भी प्रकार की आपको हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा स्वास्थ्य संबंधी। अगर AQI का लेवल 51 से 100 के बीच में है तो इसका मतलब मॉडरेट है, यानी कि ठीक है, और यह पीले रंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अगर AQI का जो लेवल है 100 से अगर 200 के बीच में रहेगा तो इसका मतलब ऑरेंज रहेगा। इसका मतलब कि वहाँ की हवा कम प्रदूषित है, यानी कि आपको सावधानी पहले से अलर्ट बरतनी चालू कर देनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार को आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अपना प्रिकॉशन पहले से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ऑरेंज कलर किसी शहर में अगर दिखाया जा रहा है तो अगर वही AQI का लेवल अगर 200 से लेके अगर 300 के बीच में, तो इसका मतलब अगर रेड जोन में आ जाएगा। और रेड जोन में आने का मतलब ये होता है कि वहाँ की हवा बहुत ख़राब हो चुकी है और आपको वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ फैल सकती हैं। इसलिए आप जब भी अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप मुँह में मास्क लगाएं या फिर एयर पोल्यूशन से संबंधित जितनी भी आपके पास जानकारी हैं उसको पालन करते हुए बाहर निकलें और जहाँ तक हो सके तो बाहर जाने से बचें, ठीक है। जैसा कि इस समय दिल्ली का हाल ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये आज के समय का सबसे अहम मुद्दा हो गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट हम लोग ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं, पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं, दिन पर दिन पेड़ों की कटाई चल रही है, आए दिन वायु पोल्यूशन का खतरा हमारे शहरों में बढ़ रहा है, जिसके तहत हमें ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपना बचाव कर सकें और दूसरों को भी हम लोग क्या कर सकें, जागरूक कर सकें।
और अगर किसी भी सिटी का 300 से अगर 400 के बीच में रहता है तो इसका मतलब कि उस शहर का स्थिति बहुत ही ख़राब है और वो पर्पल कलर को दिखाता है, यानी बैगनी कलर को दिखाता है। अगर यह है तो आप घर में ही रहें और घर से बाहर तो बिल्कुल ही ना निकलें। अगर वैल्यू 400 से कि अगर 500 के बीच में है तो इसका मतलब है कि वो रेड कलर को दिखाता है और आप मरून कलर दिखाता है और आप गंभीर में हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक AQI। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा हम लोग परेशानी वायु प्रदूषण से ही झेल रहे हैं, जिसको आए दिन बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, श्वास संबंधी बीमारियां। श्वसन में छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और जहाँ तक हो सके तो आप इसको रोकें और लोगों को जागरूक भी कीजिए। ठीक है, और कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि ए सिटी फ्री ऑफ एयर पोल्यूशन इज नॉट जस्ट अ ड्रीम बट नेसेसिटी। विद द राइट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, सपोर्ट पॉलिसीज एंड पब्लिक अवेयरनेस वी कैन क्रिएट हेल्थियर मोर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। कंक्लूजन निकलता है कि हमें पूरी तरीके से हम अपने जहाँ शहर में रह रहे हैं उसी तरह इसको फ्री एयर पोल्यूटेड करें और पूरी तरीके से कोशिश करें। यह हमारा खुद का क्या है कर्तव्य है और इसके लिए हमें तकनीकी की भी सुविधा लेना चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम वाहनों का उपयोग कम करें। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।